यहाँ केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। आम आदमी आम आदमी पार्टी से हमें आशा है। बस बहुत ईमानदार व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, की हालत खराब है, किसानों की हालत। किसानों की बीजेपी हालत। सरकार में किसान दुखी है, दुखी बहुत दुखी। आपका मुआवजा, आपको जो है एमएसपी, आपका रेट सही नहीं मिल मुआवजा भी मुंह देख के दिया है बीजेपी शासन ने। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं अपन तो अब। चंद्रशेखर आजाद हाँ, हैं। पर वो तो सिर्फ एक सीट लेकर बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, सांसद हैं अकेले के। बस। अब बताइए वो कैसे पार्टी बनाते हैं? रुपए किलो गेहूं के खा रहे हैं और सरकार को गाली दे रहे हैं। रुपए किलो के गेहूं खा रहे हैं। सरकार ने इनको है ना वो भले क्या वो कुटी से इनने मकान बनाया और आज सरकार को गाली दे रहे हैं। पहले कहाँ सड़क थी? कांग्रेस शासन बताओ सड़क थी क्या? बिजली पानी सड़क कहाँ थी बताओ? आज सड़क का कितना हो गई? देखो सड़क कैसी हो गई। कहाँ थी सड़क पहले बताओ? गरीब आदमी सड़क खाएगा। तेल कितना महंगा है, तेल महंगा आ रहा है। अरे मोदी जी तो अभी कम है। अभी नेपाल में 250 रुपए लीटर है डीजल। नेपाल में 250 रुपए लीटर डीजल है। ये तो मोदी जी खा रहे, मोदी जी गाली दे रहे। ऐसे लोग है ये। हाँ, और एजेंट कर रहे फालतू की। मोदी जी ने अच्छा नहीं कर रखा है। 2012 में 1000 रुपए की टंकी थी, वो आज भी 1000 रुपए में। आज कांग्रेस के राज में 400 खा रहे, बीजेपी गाली दे रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले भी थी 2012 में। हमारा तो सीधा मुद्दा है कि बेरोजगारी बेरोजगारी कहाँ आजकल हेल्पर नहीं मिल रहा। अरे बेरोजगारी है का 500 रुपए में हेल्पर नहीं मिल रहा। हमारी गाड़ी पे लाओ, कहाँ हेल्पर लाओ? लड़का दारू पीता, हिमेल का नेता है क्या? तू तेरा दारू पीता, लड़के तेरा दारू पीता है, इसका दारू पी रहा है। इनका बेटा दारू पी रहा तो हम क्या करेंगे? बीजेपी के शासन, बीजेपी खा रहे, बीजेपी गाली दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं मालवा की आवाज में। आज हम मालवा से सटे तमाम उन जिलों पर, उन शहरों पर बात करेंगे जिनको लेकर अब तक बात नहीं हुई है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर जुड़ी समस्याओं को लेकर, ग्राउंड लेवल पर जुड़ी दिक्कतों को लेकर, और किस तरह से मालवा के तमाम जगहों पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण अब तक नहीं हो पाया है। मेरे साथ चलिए मैं थोड़ा चर्चा का जो है आगाज़ करता हूं यहाँ पर, और सबसे पहले हम बात करेंगे आम लोगों से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं या बस स्टैंड में जो लोग हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं यहाँ पर, और मूल रूप से किन दिक्कतों का सामना देवास वासी कर रहे हैं। चाचा नमस्कार। मैं चाचा थोड़ा ये जानने निकला था कि देवास की स्थिति कैसी है, कैसा विकास कार्य है, या यहाँ पर काम कुछ है? बाहर का है ये, इनसे पूछो। कहाँ के? मालवा से जुड़े किसी क्षेत्र के हैं आप? ये बताइए। मैं बस मालवा से जुड़े लोगों की समस्या को इस समय उठाने आया हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर? क्या देवास में आपको कोई समस्या लगती है? उज्जैन में लगती है? अगल बगल जितने क्षेत्र हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या समस्या नहीं? सब सही चल रहा है चाचा? ग्राउंड लेवल पर काम है सरकार का? चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पक्का काम है? पक्का। कई जगह कहा जा रहा है पानी नहीं है, बिजली नहीं है, दिक्कतें आ रही लोगों को। तो पानी है ही नहीं तो कहाँ से लाएगा? जो है जहाँ है वहाँ मिल रहा है। हाँ, सरकार काम कर रही है जितना सुविधा हो सकती है आप लोगों के लिए। अच्छा कर रही है बस। चाचा क्या नाम है आपका? दरियाव सिंह। क्या मान रहे हैं चाचा, देवास में क्या स्थिति है? कोई स्थानीय मुद्दे हैं आपके जो आपको लगता है कि लोगों के बीच में जाने चाहिए? कोई स्थानीय मुद्दा तो वैसे नहीं है, हाँ, सब काम काज अच्छा चल रहा है। काम काज आपको लग रहा है ठीक चल रहा है? हाँ बोलिए। सर मैं थोड़ा बस इतना समझने निकला था कि मालवा से जुड़े जो जितने हिस्से हैं, क्या उनमें बेहतर काम है? आम जनता परेशान तो नहीं? और देवास के लोकल मुद्दों को लेकर या मालवा के लोकल मुद्दों पर आप लोगों का क्या कहना है? बस ऑपरेटर है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, तो अब किराया बढ़ना चाहिए। किराया अभी तक नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा, और डीजल कम से कम 10 रुपए डीजल बढ़ गया है। हमारी क्या इकोनॉमिकल हालत बहुत खराब है अभी बस ऑपरेटरों की, एज बस संचालक हूँ मैं। हाँ, तो इसका हमारी महंगाई से, डीजल से बहुत परेशान है। मतलब डीजल आपको महंगा मिल रहा है पर किराया नहीं बढ़ रहा है? किराया कहाँ बढ़ रहा है, लोग देते ही नहीं वैसे। तो ये प्राइवेट बस स्टैंड है मेरे ख्याल से? प्राइवेट बस स्टैंड तो ये तो आपके हाथ में, अगर आप किराया बढ़ाते हैं लोग कैसे बढ़ाते? बिना शासन की मंजूरी कैसे बढ़ जाए? सारी इस पर भी ये तो परिवहन श्रीमान परिवहन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को चाहिए कि हमारा किराया बढ़ा जाए सभी बस ऑपरेटरों का। और ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से तो बहुत हालत खराब है इकोनॉमिकल। डीजल के पैसे भले नहीं। अब तक कितना मतलब किराया चल रहा था आपके अलग अलग क्षेत्रों में? जैसे मैं उज्जैन की बात करूं, यहाँ से उज्जैन का तो किराया कितना था? जैसे हमारे यहाँ गांव 50 भी है, 70 भी है, 80 रुपए है। अब कम से कम इनको 90 रुपए, कहीं 110 रुपए करना चाहिए। जब 70 किलोमीटर के समथिंग हमारी बसें चलती हैं, एक ही फेरे तो 180 आना जाना हो जाता है। तो ये और फिर गाड़ी हमारी डीजल लेती है अपना 2500 रुपये का, और आज के तो एक चक्कर एक राउंड में 70 किलोमीटर यही 70 होती है, और आज 3000 रुपये का ले रही। तो 500 रुपये तो हमारी की अर्निंग बढ़ गई। धंधा वही हो रहा है हमारा 3000 का, 3500 का, और उसमें हम स्टाफ को देते हैं और डीजल भरा लेते हैं। बाकी टैक्स, परमिट, उसके बाद फिटनेस, गाड़ी का मेंटेनेंस,
ये कुछ स्वयं हम घर से करते हैं, जो भी है हमारे पास लाते रोडों की करते हैं। हालत खराब है ग्रामीण क्षेत्रों की। सब कागजों पे रोड बन गए हैं। हमारा इकलेरा तक जाती गाड़ी हमारी, सारे रोड कागजों पे बन गए हैं। कोई जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देता है। और सड़कों पर आपको नहीं लग रहा काम हुआ है, ये सड़कें बनी कुछ हैं भी कोई काम नहीं हुआ ग्रामीण से। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ। कागजों पे भी, ये भी मेन सड़कों के भी यही हाल है। और ट्रैफिक, और यहाँ पर आप ये जाम इतना लगता है कि हमारा समय, जो पीछे गाड़ियाँ रहती है वो समय पे एक दूसरे को कवर नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर ब्रिज बनता तो उससे बहुत फायदा होता जनता की। कहाँ तक गाड़ियाँ जाती सर आप? हमारी देवास से चौबारा, इकलेरा, भूतिया बस चलती। कितने रूट ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि सड़क की समस्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में तो सभी ऐसी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, सारी रोडों चाहे आप की- बागली चापड़ा चले जाओ, चाहे आप इधर मक्सी तराना चले जाओ, चौबारा इकलेरा चले जाओ, सोनकच पीपल रावा पोलाय चले जाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश यही दिक्कत परेशानी है। सारी रोड भ्रष्टाचार ऐसे की है रोड कि चल बनते हैं और रोडों में 6-6 महीने 2-2 साल लग जाते हैं। आज भी रोडों की ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो एक साइड आपको दिखेगा सीमेंट का रोड बना हुआ है, एक साइड कच्चा रोड पड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल से ग्रामीण भी परेशान है, आना आवागमन भी, उससे भी लोग बाग परेशान है, बहुत दिक्कत परेशानी है। सिस्टम बहुत खराब, पूरा भ्रष्टाचार भाई साहब इतना है कि आम जनता तो परेशान, बस ऑपरेटर भी परेशान है रोडों से। सारा सिस्टम सब आपको सब मालूम है यार, भाई साहब क्या हालत है यार। अगर आपके माध्यम से कभी कोई सुधार हो तो आप मतलब अच्छा कि हम तो हमारी यही बहुत आभार रहेंगे हमारा अगर आपके किराया बढ़े माध्यम से। और हमारी ये रोडों की हालत, जो कागजों पर रोड बन गए वो वापस बनाया जाए और जो कंपनियां उनको ब्लैक लिस्ट की जाए। अच्छा, अभी अब तक के हिसाब से आपको क्या लगा कि किस जगह का रूट अच्छा है? और पंचायती विभागों में जब आप ये बातें कहते हैं अपने गाँव की स्थितियों को लेकर, तो क्या आपको उसका जवाब मिलता है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि सभी सरकार एक ही है, तो किसी से भी गुहार नहीं लगा सकते हैं। तो पंच से लेकर सरपंच तक और बड़े बड़े जो भी जिला पंचायत, सब से कोई आशा नहीं है। कभी ये बदलाव होना चाहिए सिस्टम में। मतलब गांव में अगर आप सरपंच से भी बात करते हैं, प्रधान से बात करके सेम रहो। वो ऊपर के लोगों का बोल देते हैं। अच्छा, अब तो अब ऊपर भी सब ये सारी मतलब ये क्या बोलते हैं भाई साहब, ये सारी गवर्नमेंट ही है, नीचे भी ये, ऊपर भी सभी सत्ता पक्ष है, इसलिए दिक्कत आती है। तो आप भरोसा करते हैं विपक्षी बयान जो अभी तक आते हैं? कुछ भी नहीं, सब यहाँ पर भी जितनी भी और विपक्षी पार्टी है सब बी टीम है बीजेपी की। अच्छा, विपक्षी सारी भी टीम है? सब ये जितने भी हैं सब बी टीम है। अरे सर, कांग्रेस तो साहब अकेले खेलती है, तो स्वतंत्र खेलती है। अरे नहीं, सब बी टीम है। ये हालत भाई मध्य प्रदेश में तो दूसरी कोई कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है, दो ही पार्टियां चल रही हैं चाहते केवल। हैं यहाँ केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। आम आदमी, आम आदमी पार्टी से हमें आशा है बस। और आम आदमी पार्टी पर सवाल थे कि आम आदमी दिल्ली नहीं संभाल पाई, मध्य प्रदेश के आज मैं बस आप वहाँ के अब हालत जाके देख लो, मैं तो जाता रहता हूँ दिल्ली। तो अब तो फिर वही बीजेपी सरकार आ गई सर। अरे आगे पे वहाँ के अब लोगों से पूरी हालत पूछिए क्या हालत है। बहुत ईमानदार व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, हालत खराब है, किसानों की हालत। किसानों की बीजेपी हालत। सरकार में किसान दुखी है, दुखी है। बहुत दुखी है। आपका मुआवजा, आपको जो है एमएसपी, आपका रेट सही नहीं मिल मुआवजा रहा? भी मुंह देख के दिया है बीजेपी शासन ने। मुंह देख के कैसे चाचा? हाँ, जिस क्षेत्र में बीजेपी है उस क्षेत्र के किसानों को मुआवजा दिया। बीजेपी तो पूरे मध्य प्रदेश में एक आध सीट छोड़ दी जाए अरे हमको नहीं दिया मुआवजा। तो। आपकी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र लगता है आपका? सोनकच विधानसभा क्षेत्र, कौन विधायक है आपके यहाँ से? राजेश सोनकर राजेश सोनकर, कौन पार्टी से है? बीजेपी से। तो फिर चेहरा देख के नहीं दिया फिर? नहीं, वो तो नोट से लिया, नोट से, नोट से? नोट से अरे करोड़ों तो बांटे। आप तो खेती का जो माल है उसको बेच के नोट ले रहे हो ना? नहीं, हमने नहीं लिए ना। हाँ। हमको प्याज लहसुन पूरे में घाटा गया, हमको प्याज लहसुन में घाटा लगा? पूरा घाटा गया। एक व्यक्ति हमको मिले थे, बोले प्याज का हमको दाम बढ़िया मिल रहा है, 13,000 14,000 दाम मिल रहा है। चुनाव नजदीक आने लगा नहीं तो फिर वापस उसने निर्यात करना चालू कर दिया। हाँ। 3 दिन निर्यात चालू किया, फिर वाटर बंद कर दी। ये सब चुनाव का मुद्दा? ये चुनाव का मुद्दा। तो चुनाव की वजह से ही हो रहा है या पहले भी काम हुआ? अब ये चुनाव क्या मुद्दा, कुछ नहीं भाई साहब, भ्रष्टाचार बहुत है। मैंने आपको रोडों की कांग्रेस शासन में? बहुत अच्छा काम। कांग्रेस में चाचा क्या अच्छा लगा? कांग्रेस ने हमको ब्रिज दिया, स्कूल लिया, क्षेत्रों को विद्युत का बड़ा ग्रिड, हाई ग्रिड दिया, चौबारा धेरा में रोड बनाया, पुल बनाया, बड़े बड़े पुल बनवाए। बीजेपी वाले कह नहीं रहे कि हमने भी ब्रिज दिए, हमने आईएमसी दिए, हमने आईआईटी दिए, आईआईएम दिए? कुछ नहीं मिला उनके शासन में, कुछ भी आम नहीं मिला। जनता तक नहीं। ये जो पेपर लीक हो रहा है, सबसे बड़ा कारण है पेपर लीक। जो बच्चे सालों मेहनत करते हैं बेचारे, बावजूद उसके के पेपर लीक, बड़े बड़े नेताओं के लड़के टॉप में जा रहे हैं, जबकि वो अशिक्षित है। लेकिन जो योग्य है लड़के, बच्चे, लड़कियां, मतलब वो एक पेपर लीक हो जाता है तो ना तो आगे जा पाते हैं बेचारे। ये छोटे मोटे, ये जो छोटी मोटी कंपनियां उनमें काम करते हैं। बाकी जो बड़े बड़े नेता, मिनिस्टरों के लड़के, ये पेपर लीक
से बड़ी बड़ी जगहों बड़े बड़े सेक्टरों में काम कर रहा है। क्या क्या मानते हैं सर, आपको किन चीज़ों पर अभी बदलाव की ज़रूरत है? सब ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये चेंज होना चाहिए। और तो रात दिन ये नौजवान बहुत परेशान है बीजेपी शासन। नौजवान परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है, नौजवान भी परेशान नौजवान भी परेशान। मेरी बस कंडक्टर है, बीएससी पास है मेरा कंडक्टर, अभी वो गाड़ी पे गया, वो बीएससी पास है और 400 पे रोज पे नौकरी कर रहा है मेरे यहाँ। खैर सर, बीएससी पास करके तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का जुगाड़ नहीं है कि कोई जॉब मिलती हो। बहुत हालत वो एक डिग्री है कि आपको ये बताती है कि आप ग्रेजुएट है। अरे 400 रुपए की टंकी थी जो आज 1000 रुपए की कर दी मोदी जी ने। 400 रुपए की टंकी, और बिल्डरों जबरदस्ती से मकाने छुड़ा रहा है जनता पार्टी के बिल्डर, एक से एक, और रिश्वत दे दे के एफआईआर करवा देते हैं, और एफआईआर होने के बाद उसके कोई लेना देना ही नहीं रहता है। अरे बहुत से लफड़े हैं बीजेपी में, बहुत तकलीफ है बीजेपी में, बहुत तकलीफ, क्या मान रहे हैं, बीजेपी हटनी चाहिए? बीजेपी हटना चाहिए, हटना चाहिए। कौन आना चाहिए? हैं? जो जनता, जो महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा, स्वास्थ्य। देखिए आप मध्य प्रदेश में तो आपने कांग्रेस शासन देख लिया है, बीजेपी शासन आप देख ही रहे हैं। अब ऑप्शन आपको क्या लगता है? अब ऑप्शन ये आम आदमी पार्टी का हमारा, अगर आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की। केजरीवाल। आप चाचा? अपन तो मायावती बहन जी के आदमी है। यहाँ पर माया जी में दबदबा ही नहीं है। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं अपन तो अब। चंद्रशेखर आजाद हाँ, है। पर वो तो सिर्फ एक सीट लेकर बैठे उत्तर प्रदेश में, सांसद है अकेले के। अब बताइए वो कैसे पार्टी बनाते हैं? रुपए किलो गेहूं के खा रहे हैं और सरकार को गाली दे रहे हैं। रुपए किलो के गेहूं खा रहे हैं, सरकार ने इनको है ना वो बोले ही क्या, वो कुटी से इनने मकान बनाया और आज सरकार को गाली दे रहे हैं। पहले कहाँ सड़क थी? कांग्रेस शासन बताओ सड़क थी क्या? बिजली पानी सड़क कहाँ थी बताओ? आज सड़क का कितना हो गया, देखो सड़क कैसी हो गई। कहाँ थी सड़क पहले बताओ? गरीब आदमी सड़क खाएगा, तेल कितना महंगा है। कैसे तेल महंगा आ रहा? अरे मोदी जी तो अभी कम है। अभी नेपाल में 250 रुपए लीटर है डीजल। एक एक करके नेपाल में 250 रुपए लीटर डीजल है। ये तो मोदी जी खा रहे, मोदी जी गाली दे रहे, ऐसे लोग है ये। हाँ, और एजेंटी कर रहे फालतू की। मोदी जी ने अच्छा नहीं कर रखा है। 2012 में 1000 रुपए की टंकी थी और आज भी 1000 रुपए में। आज कांग्रेस के राज में 400 खा रहे, बीजेपी गाली दे रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले भी थी 2012 में। हमारा तो सीधा मुद्दा के बेरोजगारी, बेरोजगारी कहाँ आजकल हेल्पर नहीं मिल रही है। अरे बेरोजगारी है का 500 रुपए में हेल्पर नहीं मिल रही है, हमारी गाड़ी पे लाओ, कहाँ हेल्पर लाओ? तुम कह रहे हेल्पर बेरोजगारी है, 500 रोज में हेल्पर नहीं मिल रही है। पार्टी के बिल्डर है। हाँ बिल्डर क्या है, ये खुद ही है, ये गद्दार लोग है। ये है नहीं, ये जो है ये किलो के गेहूं खा रहे हैं वो सरकार को गाली दे रहे हैं। इनके बंद करना चाहिए, ये बीजे गेहूं रुपए किलो बंद करना चाहिए गेहूं इनको। गेहूं मत करो। सरकार अरे 5 किलो गेहूं में बढ़ गई इनको, सब योजना ले रहे। 5 किलो गेहूं जब में विकलांग मिलता क्या है? विकलांग की ये ले रहा है, क्या मिलता पेंशन ले रहा है विकलांग की। गद्दार हो, गद्दार हम तो है। विकलांग है। के बच्चे शिक्षित है, बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, कहाँ से? एक ही लड़का वो दारू पीता है, कहाँ है इसकी बेरोजगार? दारू पीता है वो, एक ही लड़का दारू पीता। ये मेरा लड़का नेता है तुम्हारा क्या? बेटा दारू पी रहा हाँ, है, तो हम लड़- क्या तू करेंगे? तेरा दारू पीता है लड़के, बेटा दारू पिएगा, तेरा तो दारू हम क्या पीता है, करेंगे? इसका दारू पी रहा है। इनका बेटा दारू पी रहा है तो हम क्या करेंगे? बीजेपी के शासन बीजेपी खा रहे, बीजेपी गाली दे रहे हैं। एमपी में पूरी शराब बिक गई। उमा भारती जी ने सही क्वेश्चन उठाया था कि पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री जी उमा भारती जी ने। कांग्रेस शासन रोड नहीं थे भैया, आज रोड देख लो कितने रोड का जाल बिछा दिया। रोड, बिजली, सड़क, पानी, बिजली नहीं मिलती थी पहले। 8 बजे दुकान बंद करना पड़ती थी, 8 बजे दुकान ही बंद हो जाती थी। 8 बजे क्यों बंद करनी पड़ती है? बंद करनी पड़ती थी पहले। 2012 के पहले देख लो, जब दिव्य सिंह जी की राज था नहीं, जब लाइट ही बंद होती थी। आज लाइट 24 घंटे मिल रही लाइट, तो थोड़ा बहुत तो होएगा भैया। आपका क्या मानना है सर? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, क्या खा क्योंकि सकता है आम आदमी? उनका अरविंद केजरीवाल जी का ज्यादा फोकस था शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और ये अपना बेरोजगारी पे था। दिल्ली में जब वो थे, वहाँ के स्कूलों की ये हालत थी कि जो आज प्राइवेट स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है उनसे बेटर थे गवर्नमेंट स्कूल अरविंद केजरीवाल जी के। वाईफाई फ्री, पानी फ्री और कई सुविधाएं फ्री थी अरविंद केजरीवाल जी के टाइम। फिर सत्ता गई दिल्ली से, इसका क्या कारण मानते हैं? क्या है साहब, आजकल तो अब सब समाचार पत्रों के माध्यम से करा ना, घोटाले में गए हो, दारू घोटाला, वो घोटाला, कितने घोटाले कर उनको वही हाई कोर्ट ने उनको बेल दी और उनको दोष मुक्त करा है कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई एविडेंस ही नहीं मिले उनके खिलाफ। तो गए नहीं, जेल तो गए ना, कुछ भी करा हुआ जब भी जेल गए। ऐसा कुछ भेजते था क्या जिसको जेल भेजते था आदमी के? हमारा आपसे ये निवेदन था, सत्ता पक्ष कुछ भी कर सकता है, किसी को भी झूठा प्रकरण में फंसा सकता है। सब हमारे यहाँ देवास की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ सांप्रदायिक, हमारे देवास में सांप्रदायिक सद्भाव बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ की जो लोकल पुलिस है बहुत मेहनत करती है सांप्रदायिक सद्भाव पे। यहाँ पर सबसे हमको इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव,
प्यार मोहब्बत से सब मेरी बात सुनो, आज से 10 साल पहले किसी ने प्लाट 2 लाख का लिया, आज 50 लाख का प्लाट बिक रहा है, वो कहाँ गई महंगाई फिर? तुमको ये नहीं दिख रही? कीमत ही बढ़ी है ना। आप बता, महंगाई बढ़ी, कीमत भी बढ़ी है। सारे नेताओं के प्लाट है, अरे प्रॉपर्टियां, आदमी, आम आदमी सारे की पार्टी के सब प्लाट है। बड़े आज बड़े 2 लाख का आम 50 लाख का प्लाट बिक रहा है। आम आदमी की कोई हैसियत नहीं जो 1 करोड़ 2 करोड़ के प्लाट खरीदे। पेपर नहीं मिलते भैया, काम करने वाला नहीं कोई। आप बेरोजगार, कहाँ काम करने वाला बताओ? बेरोजगारी है, कह रहे काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, आप कह रहे बेरोजगारी। मैं 10 आदमी को एक ही जगह तो मैं इनको एक हफ्ते में 10 व्यक्ति उपलब्ध करा दूंगा। मैं गारंटी शपथ पत्र दे दूं इनको। कट्टर आदमी है बीजेपी के और हिंदू धर्म बीजेपी का हूँ। ये धर्म वाली बात नहीं है। हाँ तो बीजेपी का हूँ। तुम भी बीजेपी खा रहे हो, रुपए किलो क्यों खा रहे महंगाई हो? वाली ये बात रुपए किलो क्यों खा रहे? सरकार गाली दे रहे है। गेहूं की क्वालिटी चाचा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है अगर वो 3,000 की हो गई महंगाई थी, बहुत हो और गई अभी रुपए भैया, किलो क्यों 100 रुपए किलो तेल हो गया, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? अरे तो खाएगा 100 तो वहां से नहीं आ रही है, बाहर से नहीं आ रही है, क्या कर रहे हो भाई? युद्ध चल रहा है साहब, क्या कर रहे हो? सब झूठी। अरे वो युद्ध नहीं चल रहा है क्या? युद्ध में आएगा? ईरान हमारा दोस्त था, जहाँ से हमको गैस सस्ते में मिलती थी, वो वहाँ से बताओ दूसरे देशों का कहने में आके महंगी हो गई। परेशानी डीजल की, पेट्रोल नहीं, अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जब जहाज निकलेगा ही नहीं, कभी अमेरिका गोली दाग दे रहा है, कभी ईरान दाग दे रहा है। इंडिया के कोई जहाज नहीं रोके ईरान ने, बल्कि अमेरिका ने अटैक करा कल और 5 व्यक्ति को जान से मार दिया। हाँ, 3 व्यक्तियों को जान से मार दिया, जबकि अपने यहाँ के लोग अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। जबकि हालत है कि ईरान ने कभी एक व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं करा।